दोस्तों, मनीव्यू ऐप से अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हो, मनीव्यू ऐप को प्ले स्टोर पे 4.8 की रेटिंग मिली है। यानी आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग मनीव्यू ऐप पर ट्रस्ट करते हैं। और आप इसके डाउनलोड भी देख पा रहे हो, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। अब हम इसके अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर जैसे कि पर्सनल लोन का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जो लोन है वो 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का घर बैठे ले सकते हो। अब यहाँ पर नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, इसका जो टेन्योर है वो 3 महीने से लेकर 60 महीनों तक का टेन्योर है। आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख पा रहे हो, 14% पर ईयर के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल स्कोर पर और आपके प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है। हमने जब यहाँ पर अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के बाद जो हमें यहाँ पर से लोन ऑफर मिला, उसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा वो भी आगे आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, 100% पेपरलेस प्रोसेस। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको मनीव्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करके इसे ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो, आप यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। फिक्स डिपॉजिट भी आप यहाँ पर कर सकते हो और क्रेडिट स्कोर जो है वो भी आप यहाँ पर अपना चेक कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन है, नीचे आपको आकर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पहला है ईमेल आईडी का और दूसरा है मोबाइल नंबर का। आप जैसे ईमेल आईडी पर क्लिक कर दोगे, आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब मेन होम पेज मनीव्यू ऐप का आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब आप जैसे कि यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब ऊपर ही आपको पर्सनल लोन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई फॉर अ लोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको कुछ जरूरी जानकारी है जो फिल करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ लोग इसमें भी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण भी उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब आपको करना क्या है, आपके पैन कार्ड पे जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आपको डालना है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, प्रेफर्ड लोन अमाउंट। अब यहाँ पर आपको लोन कितना चाहिए वो आपको डालना होता है। अब ज्यादातर लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं। देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपके पास एक अच्छा इनकम प्रूफ है, तो आप यहाँ पर बड़ा लोन अमाउंट भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा कम है, आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ भी नहीं है और फिर भी अगर आप लोन अमाउंट ज्यादा रखोगे तो ज्यादा चांसेस है आपके लोन अप्रूवल रिजेक्ट होने के। तो इसलिए यहाँ पर आपको कम लोन अमाउंट रखना है ताकि आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाए। अब जैसे आप लोन अमाउंट यहाँ पर डाल दो, अब नीचे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, जिसमें आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लो, अब आपको अपनी जो मंथली इनकम है वो आपको डालनी है और नीचे गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गेट ऑफर पर क्लिक करोगे, अब आपको कुछ समय का वेट करना है। आपकी प्रोफाइल चेक की जाएंगी और आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। अब जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, जैसे कि देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर से 2 लोन के ऑफर मिले हैं। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो, पहला ऑफर हमें मिला है 35,000 रुपए का और दूसरा ऑफर नीचे है 15,000 रुपए का। अभी जो 35,000 का ऑफर है, अगर हम 35,000 लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको ज्यादा लोन चाहिए तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अगर आपको ज्यादा लोन अमाउंट की जरूरत है तो पहला जो ऑप्शन है, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर डिजिटली सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने ज्यादा यानी इनकम जो है वो नहीं आती, तो आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, विदाउट बैंक स्टेटमेंट गेट अप टू 15,000, यानी कि हमारे केस में यहाँ पर 15,000 रुपए का ऑफर मिला है, जिसके लिए हमें कोई भी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर से जो लोन है वो ले सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे आपके हिसाब से अगर आपको स्टेटमेंट लगाना है और बड़ा लोन लेना है तो ऊपर वाला आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको गेट लोन पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट ले रहे हो तो नीचे वाले ऑप्शन पे आपको गेट लोन पर क्लिक कर देना है। अब जो लोन अमाउंट जैसे कि हमने विदाउट बैंक स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये जो 15,000 का लोन है, हम चाहे तो इसे और भी कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 10,000 लेना चाहता हूँ तो 10,000 का लोन यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर टेन्योर दिखाई देगा। अब आप अपने हिसाब से जो टेन्योर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस भी आपको दिखाई देंगे। अभी जो लोन आप ले रहे हो उसी में से जो प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस है वो कट होकर जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। आगे आपको सब डिटेल पता चलेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर अपना टेन्योर सिलेक्ट कर लोगे और लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लोगे, आपको नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर अपने फादर का नेम आपको डालना है, मदर का नेम आपको डालना है, आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या आप कहीं पर रेंट से रहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पर्पस ऑफ लोन यानी कि आप ये लोन क्यों ले रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। सोशल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है और जो लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा अबाउट योर बिजनेस। अब जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था इसलिए इस तरह से हमें जो इंटरफेस है वो दिखाई दे रहा है। अगर आपने सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो आपको फिर अपने यानी कंपनी का नाम वो डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अब जैसे कि सबसे पहले बिजनेस का नेम हमें यहाँ पर डालना है, रजिस्टर्ड एड्रेस हमें यहाँ पर डालना है, पिन कोड हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो बिजनेस स्पेस है वो हमारा खुद का है या रेंट से है वो हमें सिलेक्ट करना है। एनुअल सेल जो है वो हमारा कितना होता है वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम अपना एनुअल सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आप जैसे देख पा रहे हो रजिस्ट्रेशन टाइप यानी कि आपका जो बिजनेस है वो खुद का है या पार्टनरशिप में है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस यानी कौन से रिगार्डिंग है वो आपको सिलेक्ट करना है। इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट करनी है। बिजनेस एज यानी कि बिजनेस शुरू करके कितने साल आपको हुए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो डू यू हैव अ जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर भी हमारे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर नो जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उद्यम सर्टिफिकेट भी हमारे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा सबमिट केवाईसी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पहला है डिजिलॉकर केवाईसी और दूसरा है पेपरलेस केवाईसी। अब जैसे कि अगर आप डिजिलॉकर केवाईसी के जरिए करोगे तो प्रोसेस जल्दी हो जाता है और अगर आप पेपरलेस केवाईसी के जरिए भी करना चाहो तो भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा समय लग जाता है। अब जैसे कि डिजिलॉकर के जरिए हमें करना है तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है, आप यहाँ पर आगे कैप्चा देख पा रहे हो वो आपको डालना है और लॉगिन विथ ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पर आपको डाल के नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, आपको नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना लाइव सेल्फी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा बैंक इन्फॉर्मेशन का। अब ये जो बैंक इन्फॉर्मेशन है आप ऊपर जैसे कि देख पा रहे हो सेटअप ईएमआई ऑटो डेबिट यानी कि जो ईएमआई आपको आने वाली है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जो है वो डेबिट हो जाती है। उसके लिए भी अपना बैंक जो है वो यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है और जो लोन अमाउंट है वो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए आपको बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पर सबमिट करना होता है। तो जैसे आप अपना बैंक डिटेल यहाँ पर सबमिट कर दो, आपको नीचे वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपको नीचे सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो योर एप्लीकेशन इज सबमिट, लेकिन अभी भी हमारी प्रोफाइल यहाँ पर जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। आपको इसे क्लोज करना है और मनीव्यू ऐप के मेन होम पेज पर आपको आ जाना है। अब ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, आपको नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो रिव्यू प्रोविजनल लोन डिटेल, अब आपको नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब नीचे आप जैसे देख पा रहे हो एनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट, अब आप जैसे इनेबल नाउ पर क्लिक कर दोगे अब जो बैंक डिटेल आपने यहाँ पर सबमिट की थी वो बैंक डिटेल आपको दिखाई देंगे। और नीचे आप जैसे देख पा रहे हो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप आधार के जरिए भी कर सकते हो और आप एटीएम या डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे आधार के जरिए करना था तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आप नीचे जैसे देख पा रहे हो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो बैंक डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिंक हो जाएगा। अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका बैंक का नाम आपको दिखाई देता है, आपका नाम आपको दिखाई देगा। आपको नीचे आना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको अपने बैंक का नाम दिखाई देगा, आपको नीचे आके प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आप जैसे देख पा रहे हो ऑथेंटिकेशन सक्सेस, अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे आने के बाद आप जैसे देख पा रहे हो रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट, आपको नीचे रिव्यू नाउ पर क्लिक करना है। अब अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर दो लोगों का रेफरेंस देना होता है। जैसे आप यहाँ पर रेफरेंस जैसे कि आपके फैमिली में से एक का आपको देना है और अपने एक दोस्त का आपको देना है, उनका नाम मोबाइल नंबर आपको डालना है। जैसे आप रेफरेंस डाल दोगे अब आप जैसे देख पा रहे हो की फैक्ट स्टेटमेंट, अब आपका जो फॉर्म है आपको यहाँ पर दिखाई देता है, आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपकी लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जैसे कि जो लोन अमाउंट है आपको दिखाई देती है। लोन अमाउंट में से जो प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस है वो कट होकर आपके अकाउंट में कितनी लोन अमाउंट ट्रांसफर होंगी वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप और भी डिटेल जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई देगा,
आपको नीचे साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो एग्रीमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको डन पर क्लिक करना है। अब लास्ट इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, मनी ट्रांसफर टू बैंक। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो अब ये जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप मनीव्यू एप्लीकेशन में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।